ताहिर नसीर। ताहिर, एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया अदालत में? जी देखिए, असिस्टेंट जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल है आमिर रहमान, इन्होंने ये इस बयान अलसी पर एतराज उठाया है और ये कहा कि हम अदालत को कुछ दस्तावेजात जमा करवाना चाहते हैं, जिस पर अदालत ने ये इस्तफसार किया असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल से, क्या आप निहाल हाशमी और दनियाल चौधरी केस को सपोर्ट कर रहे हैं। अदालत ने असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल को तहरीरी जवाब कल तक जमा करवाने का हुक्म दिया है और ये भी रिमार्क देखें, डिस्ट्रिक्ट अदलिया सबसे अहम है, इमरान खान के माफी से हम मुतमईन है। चीफ जस्टिस अतरमुल्ला ने ये रिमार्क दिए हैं और उसके साथ ही इमरान खान का जो तौहीन अदालत का जो नोटिस था, जो नोटिस भेजा गया था इमरान खान को, वो खारिज कर दिया है। जी, से मुतालिक क्या मालूम हुआ है ताहिर? तहरीरी और तफसीली फैसला कब तक जारी होने का इम्कान है? जी देखिए, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 5 रुकनी लार्जर बेंच है और जो शॉर्ट ऑर्डर है वो हो सकता है कि कुछ देर बाद जारी कर दे। जो तफसीली ऑर्डर है, क्योंकि जो असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल, एडिशनल अटॉर्नी जनरल, उन्होंने ये मौक़िफ़ अपनाया कि हमें एतराज और हम कुछ जवाब जमा करवाना चाहते हैं, तो जो शॉर्ट ऑर्डर है वो कुछ देर बाद जारी हो जाएगा। जबकि जो तफसीली ऑर्डर है, क्योंकि कल जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल अपना रिप्लाई सबमिट करवाते हैं, उसको देखते हुए उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 5 रुकनी लार्जर बेंच तौहीन अदालत केस जो आज इमरान खान को नोटिस जारी किया गया था वो खारिज करने पर तफसीली फैसला वो हो सकता है 2 दिनों तक है, क्योंकि कल एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने रिप्लाई जमा करवाना है। ताहम अदालत ने मुख्तसरन ये कहा था कि इमरान खान के खिलाफ जो तौहीन अदालत का नोटिस है उसको हम खारिज करते हैं और उनकी माफी मांगने वाली बात से हम मुतमईन हैं। जी ताहिर, 20 अगस्त के जलसे से लेकर पहली समात, दूसरी समात, फिर तीसरी बार बयान हलीफी जमा कराना, आज की समात तक का क्या अहवाल रहा है? इस केस का पस मंजर क्या है, नाजरीन के लिए बताइएगा। जी देखें, ये F9 पार्क में जब शहबाज गिल गिरफ्तार हुए थे और उनका रिमांड बैक किया गया था इस्लामाबाद के एडिशनल सेशन जज जेबा चौधरी साहबा ने, तो उसके बाद F9 पार्क में इमरान खान ने बड़े जलसे में जज के खिलाफ तौहीन आमेज रिमार्क्स दिए थे। IG DIG को भी उन्होंने ललकारा था। उसके बाद थाना मरगला में इमरान खान के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज होता है दहशतगर्दी की दफा के तहत, मुकदमा दर्ज होता है सिटी मजिस्ट्रेट की मदईयत में। उसके बाद इमरान खान इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से अबूरी जमानत करवाते हैं और पुलिस ये मौका अपनाती है कि इस हवाले से GIT बनी है, लेकिन इमरान खान GIT के सामने पेश नहीं थे। इमरान खान फिर दोबारा GIT के सामने पेश थे। साथ ही वो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत का जो एक दहशतगर्दी की दफा लगी होती है उसको खत्म करने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरखास्त दायर करते हैं कि ये दहशतगर्दी नहीं है, उसके ऊपर दलाइल सुने जाते हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतरमुल्ला जो है वो दहशतगर्दी की जो दफा लगाई गया उसको खारिज करते हैं। फिर 2 रोज कबल इमरान खान के इसी केस में, क्योंकि ये जो मुकदमा दर्ज हुआ था उस मुकदमे में इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी जुडिशियल मजिस्ट्रेट जारी करते हैं और साथ ही उससे एक दिन कबल इमरान खान, चूंकि उनके खिलाफ दफा 144 का एक कोर केस होता है, उसमें वो जमानत कंफर्म करवाने के लिए जाते हैं और साथ ही एडिशनल सेशन जज जेबा चौधरी साहबा की अदालत में भी जाते हैं। तो वो मोजिज जज साहबा मौजूद नहीं होती, तो इमरान खान उनके रीडर और स्टेनो को ये कह के आते हैं कि आपने जज साहबा को आगाह करना है कि इमरान खान बजाते खुद आया था और अगर इमरान खान की किसी बात से उनकी दिल आजारी हुई हो तो वो माजरत चाहते हैं। उसके बाद आज चूंकि कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग थी और ये इसी दौरान इमरान खान के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज हुआ था उसमें वारंट गिरफ्तारी भी जारी हुई थी, दहशतगर्दी की दफा जो लगाई गई थी वो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खत्म कर दी थी। वारंट गिरफ्तारी के बाद अब इस्लामाबाद की जो सेशन अदालत है वहां से इमरान खान इस केस में दोबारा अबूरी जमानत करवाएंगे, क्योंकि जो इंसाद दहशतगर्दी की अदालत थी, जब दहशतगर्दी की दफा खत्म होगी तो अदालत ने कहा था कि आप मुतलका कोर्ट से रुजू करें, तो इमरान खान को नोटिस दिए बगैर कल जो इमरान खान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अबूरी जमानत हासिल की है, हिफाजती जमानत हम उसको कहेंगे, उसमें भी ये मौका अपनाया गया था डॉक्टर बाबर अवान की जानिब से कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट की जानिब से हमें नोटिस दिए बगैर हमारे वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। आज जो कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग थी वो खत्म हो गया और जो डॉक्टर बाबर अवान है इमरान खान के जो वकील है उनका ये कहना था कि हम कल या परसों इस्लामाबाद की मातहत अदालत में जाएंगे, इमरान खान के खिलाफ जो थाना मरगला में मुकदमा दर्ज है उसमें जमानत हासिल करेंगे। जी ताहिर, अब चेयरमैन तहरीक इंसाफ क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रवाना हो गए हैं और रवानगी के वक्त सहाफियों ने कोई सवालात किए, उनसे कोई गुफ्तगू की उन्होंने गैर रस्मी? जी देखिए, इमरान खान तो इस्लामाबाद कोर्ट से रवाना हो चुके हैं, लेकिन कमरा अदालत में जब हमने उनसे गुफ्तगू की, मुख्तलिफ सवालात किए जाते रहे। इसके अलावा जो सैलाब-ज़दागान के लिए फंड इकट्ठा किया गया उस मुतालिक भी इमरान खान ने कहा था कि कल तक हम एक खुशखबरी आवाम को मजीद भी सुनाएंगे। दिक्कत कई भी बातें की थी, लेकिन जब वो कमरा अदालत से बाहर निकले तो उस दौरान इमरान खान से गुफ्तगू की जाती रही, लेकिन इमरान खान ने कोई जवाब न दिया और अब इमरान खान इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रवाना हो चुके हैं। जी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रवाना हो गए हैं। ये बड़ी खबर जो आप तक पहुंचाई। इस केस में चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान
जो कार्रवाई है तौहीन अदालत की उससे बच गए। तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस खारिज कर दिया गया है। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद इफ्तिखार शिराजी साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया शिराजी साहब। कैसे देखते हैं अब बिलाखिर तीसरा बयान हलफी मंजूर हो गया, तसल्ली बख्श करार दिया गया और माफी कबूल कर ली गई?